नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत पुरानी और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी भगवान शिव से जुड़ी है और मक्का की पवित्र धरती से भी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि हमारी आस्था और प्रेम का छुपा हुआ पन्ना है, जिसे समय ने भुला दिया। स्वर्णिम समय बहुत समय पहले, त्रेता युग में, अरब की धरती सिर्फ रेगिस्तान नहीं थी, वह हरी भरी थी। नदियां बहती थीं, लोग शांति और भक्ति में जीते थे। यहीं पर था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव। मक्केश्वर मतलब मोक्ष देने वाले भगवान। कहा जाता है भगवान शिव ने खुद यहां आकर एक शिवलिंग स्थापित किया था। वो शिवलिंग चमकदार सफेद पत्थर का था, जिससे रात में भी प्रकाश निकलता था। हर पूर्णिमा की रात माता पार्वती यहां आती थीं। भक्त रुद्राक्ष पहनकर, माथे पर चंदन लगाकर भजन गाते थे और मंदिर की घंटियां बजती थीं। अज्ञान का अंधेरा समय बदला, कलयुग आया। लोगों के दिल से प्रेम और भक्ति कम हो गई। एक रात कुछ स्वार्थी और अज्ञानी लोग मंदिर में आए। उन्होंने सोचा, अगर इस शिवलिंग को छुपा देंगे तो इसकी महिमा सिर्फ हमारे पास रहेगी। वे बड़े बड़े काले पत्थर लाए और शिवलिंग को ढकने लगे। पहला पत्थर रखते ही धरती कांपी, दूसरा रखते ही आकाश गरजा, तीसरा रखते ही बादल बरसने लगे। लेकिन वे नहीं रुके और आखिरकार शिवलिंग पूरी तरह ढक दिया गया। तभी आकाश से एक आवाज आई, मैं कहीं नहीं गया, पर तुम ही मुझसे दूर हो गए हो, करुणा का पत्थर। जब भगवान शिव की नजर आखिरी बार उस शिवलिंग पर पड़ी, पत्थर काला पड़ गया। कहा जाता है वही पत्थर आज भी मक्का में है, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। लोग उसे चूमते हैं, छूते हैं और उन्हें एक अनजानी शांति महसूस होती है। वे नहीं जानते कि यह पत्थर भगवान शिव के आंसुओं से काला हुआ था। शिव ने किसी को श्राप नहीं दिया, बस मौन होकर प्रतीक्षा करने लगे। जब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे, मैं फिर से प्रकट हो जाऊंगा। बदला हुआ समय, युग बदलते गए। मक्केश्वर का नाम बदलकर मक्का हो गया। भाषा बदली, पूजा के तरीके बदले, पर कुछ रिवाज अब भी वैसे ही है। 7 बार चक्कर लगाना, एक ही दिशा में प्रार्थना करना और उस काले पत्थर का आदर करना। 5वां भाग, आने वाला दिन। शास्त्र कहते हैं कलयुग के अंत में सत्य फिर सामने आएगा। मक्का की धरती पर छुपा मक्केश्वर महादेव दुनिया के सामने प्रकट होंगे। उस दिन कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई या सिख नहीं होगा। सब सिर्फ एक ईश्वर के भक्त होंगे। धरती पर फिर से प्रेम और शांति लौट आएगी। दोस्तों, भगवान शिव किसी एक मंदिर या स्थान के नहीं है, वे हर दिल में है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी को गले लगाते हैं, तो जान लीजिए महादेव आपके साथ है। आइए धर्म, जाति और भाषा के बंधन तोड़े और शिव का संदेश फैलाए। सबसे पहले एक दूसरे से प्यार करो। हर हर महादेव।